नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा? आपके सामने ये कुंडली आपको नज़र आ ही रही होगी। तो इसमें जो ग्रहों का गोचर जिस प्रकार से हमने दिखाया है, वैसा ही गोचर कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम गोचर की ही बात कर लेते हैं और देखते हैं कौन-सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएँगे। बुध 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री रहेंगे। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे, फिर 24 सितंबर को चेंज होकर कन्या राशि में चले जाएंगे। मंगल वृषभ में गोचर कर रहे हैं, गुरु मीन में वक्री है, शनि मकर में वक्री है। चंद्रमा 1 सितंबर को तुला राशि में रहेंगे, राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही है। तो अब बात करते हैं आपके लिए इस गोचर का असर कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके लगने से। आपके लगन के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल का गोचर आपके सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव में रहते हुए मंगल का ये जो प्रभाव है आपको काफी कुछ मामलों में अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ मामलों में नेगेटिव देखने को मिलेगा। ऐसे में मंगल का यहाँ पर प्रभाव कुछ मामलों में, ज्यादातर मामलों में नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है इस समय आपके ऊपर हावी रहेगा। इसी तरीके से आपका कोई बिज़नेस है तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा होना, पार्टनरशिप वगैरह टूट जाना, ऐसी पॉसिबिलिटी बनाता है। साथ ही अगर आपका कोई केस मुकदमा चल रहा है, कोई किसी भी प्रकार का, चाहे बिज़नेस में चल रहा हो, चाहे मैरिड लाइफ़ का चल रहा हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इस समय आपका जो लाइफ़ पार्टनर होगा, लाइफ़ पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़केगा। ये समय में हालाँकि उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो कोई भी अगर साहसिक काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि आपके लग्नेश है मंगल, तो ऐसे में जीवन साथी और आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो अट्रैक्शन है वो भी बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो फाइट्स हैं वो भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। अब मंगल के हिसाब से अगर इस मंगल की दृष्टियों को देखा जाए, तो सबसे पहले ये आपकी दृष्टि डालेंगे आपके दसम भाव पे। दसम भाव पे जब ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके करियर के लिए ये मंगल अच्छा होगा। इसी प्रकार से आपके बिज़नेस के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं होगा। इसी तरह से मंगल की दृष्टि आपकी लगन पे पड़ रही है, तो लगन पे पड़ने से आपका फ़ोकस रहेगा 7th हाउस के कार्यों पर। जैसे कि आपके बिज़नेस पर, आपके लाइफ़ पार्टनर पर, आपकी मैरिड लाइफ़ पर, इस तरह से। इसी प्रकार से मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, तो ये इनकी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये अच्छा करेंगे, बिजनेस से कोई अच्छी इनकम आप अर्जित कर सकते हैं। साथ ही ये समय में आपका अगर कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस को तेजी से चलाने, उसको आगे बढ़ाने की जो चाहत आप में बहुत ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से आपको कोई लाइफ पार्टनर के द्वारा भी धन या कुछ ऐसा प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ मिल सकता है, तो लाभ होगा आपको। लेकिन यहाँ पर मंगल की एनर्जी को आपको कंट्रोल करना होगा किसी भी तरीके से। और मंगल 6th हाउस के स्वामी है, तो 6th हाउस की चीज़ों को भी वो इन्वॉल्व करेंगे आपके सप्तम भाव में। इसी तरह से ये समय में आपके ऊपर भी मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आपके लगन को देख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप में जो फाइटिंग वाला नेचर है वो थोड़ा कम रहे तभी अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपके दूसरे घर के स्वामी बनते हैं और पंचम के स्वामी बनते हैं। ऐसे में गुरु यहाँ पर पंचम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो ये समय में आपके पंचम भाव से संबंधित कुछ कार्य अटक सकते हैं, जैसे कि संतान की शिक्षा, आपकी खुद की शिक्षा, संतान से रिलेटेड कुछ इश्यूज, और आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किए हो तो वो पैसा उससे आपको रिटर्न नहीं आएगा, फिलहाल थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का चांसेस बन सकता है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हैं, आप जितना चाहते हैं। गुरु इसी तरह से गुरु की जो दृष्टि है लाभ स्थान पे पड़ रही है और लाभ स्थान में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं, तो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए, लाभ के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये महीना काफी बेटर आप लोगों के लिए जाने वाला है। इसी तरह से गुरु की दृष्टि अगर हम देखेंगे, तो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है आपकी लगन पर भी पड़ रही है। ऐसे में आप पंचम भाव के कार्यों से भी जुड़े रहेंगे, पंचम भाव पर भी आपका फोकस रहेगा। ऐसे में आपको अपनी संतान की चिंता और काफी सारी पंचम भाव के कार्यों से रिलेटेड आपको कुछ कामों में जो है चिंता बनी रह सकती है। यानी गुरु के यहाँ वक्री होने की वजह से ये काम आपके आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा आएगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आपकी लाइफ पंचम भाव के कार्यों को लेकर रुक गई है।
तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ही है। साथ में कोई देखिए आपका कोई प्रेम संबंध है, तो वहाँ से भी आपको कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा। हाँ, इस समय कोई नया आपका प्रेम संबंध बन सकता है, जो पहले से अगर प्रेम संबंध है, तो वहाँ पर आप थोड़ी असंतुष्टि महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समय में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हो, कोई ज़मीन जायदाद वगैरह का कुछ सौदा है या कुछ कुछ भी ऐसा काम है, तो वो काम अभी अटकेंगे थोड़े समय के लिए, उसके बाद सारे काम आपके बनते चले जाएँगे। अब शनि के बारे में बात करते हैं, शनि आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं और ये भी वक्री हैं। ऐसे में देखिए आपकी मेहनत जो आप करेंगे वो आपके पूरे-पूरे काम आएगी। शनि यहाँ पर वक्री हैं, तो जिन लोगों का शनि वक्री है उनको भी सर्वाधिक लाभ मिलेगा। और ऐसे में आप कोई साहस कर सकते हैं घर से रिलेटेड कार्यों के लिए और घर से रिलेटेड कुछ अच्छे से आपके जो काम हैं वो बन सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसी तरह से शनि क्योंकि पंचम को देख रहे हैं, तो पंचम भाव के कार्यों में सबसे ज़्यादा रुकावट एक तो नज़र आती है और ऐसा हो भी रहा होगा आपके साथ कि आपका संतान से रिलेटेड कोई इश्यू होगा इस समय या आपकी खुद की क्रिएटिव स्किल्स, एजुकेशन वगैरह इन सब से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू होगा। इसी तरह से पूर्व पुण्य जो आपने पूर्व के जन्मों में किए हैं, उनका लाभ भी आपको प्रॉपर तरीके से इस समय नहीं मिल पाएगा। शनि आपके नवम भाव को देख रहे हैं, तो नवम भाव को देखने से यहाँ पर और गुरु भी देख रहे हैं, तो ऐसे में भाग्य का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आपके उच्च अध्ययन से जुड़े हुए काम हैं वो अटकेंगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ब्रेक लगता हुआ भी दिख रहा है और ऐसे में आपको थोड़ा धैर्य ज़रूर रखना चाहिए। और इसके साथ ही अगर बात करें, तो शनि आपके देख रहे हैं 12वें घर को, तो 12वें घर से रिलेटेड कामों में भी कुछ आपका अगर अभी कोई ऐसा काम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकावट महसूस हो रही है, तो यहाँ पर भी आपको धैर्य रखना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर शुक्र के बारे में। शुक्र के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे, तो शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे इस महीने में 24 सितंबर को वो कन्या में चले जाएँगे। तो शुक्र आपके सप्तमेश होकर आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये समय में पार्टनर की कोई ना कोई हेल्प आपको मिल सकती है। इसी तरह से शुक्र का ये जो गोचर है, इसमें कहीं न कहीं आपके कार्यस्थल पर या आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, वहाँ पर आपके बॉस अगर वो स्त्री हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प उनसे मिलेगी। इसी प्रकार से आपके काम में आपको स्त्रियों से हेल्प मिल सकती है। शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, कोई भी ऐसा बिज़नेस है, चाहे कोई भी आपका जॉब है, तो वहाँ पर आपके लिए रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहने वाले। इसके साथ ही शुक्र आपके चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर के सुखों को वो बैलेंस करेंगे। यहाँ पर चौथे घर के स्वामी वक्री हैं फिलहाल, तो जो भी आपको कमी महसूस हो रही है चौथे घर को लेकर सुखों में, उसको कहीं न कहीं शुक्र की दृष्टि बैलेंस करने का काम अवश्य करेगी। हालाँकि आपको उतना सुख प्राप्त नहीं होगा जितना आप अभी सोच रहे हैं, बट कहीं न कहीं थोड़ा आपको बैलेंस ज़रूर नज़र आएगा अपने सुखों को लेकर। इसके बाद शुक्र जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में, लेकिन लाभ स्थान में यहाँ पर बुध जो है वो वक्री रहेंगे और यहाँ पर सूर्य भी रहने वाले हैं और सूर्य का गोचर सिंह राशि में भी होगा, तो हालांकि हम सूर्य की बात आगे कर ही रहे हैं, बट यहाँ जो शुक्र है वो आगे बढ़ेंगे तो कन्या में जाएंगे और कन्या में जाने के बाद इनका पूरी तरह से नीच भंग नहीं होगा क्योंकि बुध वक्री होने से पूरा प्रभाव इसका नहीं मिल पाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट फिर भी आपके धन संबंधी कार्यों में रह सकती है। तो शुक्र का आपके ये 11th हाउस में जाने से कहीं न कहीं देखिए नीच के हो जाएँगे, तो थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ़ से जुड़े हुए कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि बुध हैं वो भी वक्री हैं और शुक्र नीच के हो जाएँगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं अब और बात करते हैं शुक्र के बाद अब बुध के बारे में। देखिए बुध अष्टम के स्वामी हैं और बुध के गोचर को अगर देखा जाए तो 10 सितंबर से वो 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री होने जा रहे हैं। तो अष्टमेश आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और वो अभी अपने खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन वक्री होने का मतलब है कि आपको कहीं न कहीं पैसा अगर फँसा हुआ है तो देरी से मिलेगा। कुछ अगर आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर कुछ न कुछ इश्यूज़ आपको रहेंगे धन वगैरह को लेकर, लाभ वगैरह को लेकर, तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान ज़रूर रखेंगे यहाँ पर। अब अष्टमेश हैं बुध, तो यहाँ पर अचानक धन में वृद्धि या अचानक कमी भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है अचानक आपका पैसा कहीं पर रुक जाए, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा जब तक बुध मार्गी नहीं होते। मार्गी होने के बाद आपका जो सारा पैसा कहीं पर भी अटका हुआ पड़ा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा।
इसी तरह से अगर हम बात करें चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा के गोचर को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 12वें घर में गोचर करेंगे 1 तारीख को। 1 सितंबर को इनकी स्थिति केतु के साथ रहेगी। ऐसे में मन में थोड़ा बहुत भय आपको नज़र आ सकता है, भय लगेगा। इसके अलावा मन थोड़ा अशांत सा रहेगा आपका और कहीं न कहीं थोड़ी कमी जो आप लोगों को महसूस होगी इस समय में, आंतरिक जो आपकी शक्ति है, जो आपकी मन की शक्ति है, वो थोड़ी-सी आपकी कमज़ोर नज़र आएगी। इसी तरह से चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे तो ये नीच के हो जाएँगे। उसके बाद सबसे अच्छे रिज़ल्ट जो हैं इनके आपके धनु में आने के बाद ही आप लोगों को मिलेंगे। तो करीब एक ये अच्छा चांस आपको मिल रहा है कहीं न कहीं जो 7-8 तारीख के आसपास का जो समय है, उसमें कहीं न कहीं से आपको पैसा, धन आना चाहिए बड़ी मात्रा में। इसके बाद हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य जो कि आपके दसम भाव के स्वामी हैं और दसम में ये रहेंगे 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर तक ये दसम भाव में रहेंगे और ऐसे में शुक्र भी यहाँ पर हैं। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ये समय में आपका अगर जॉब नहीं लग रहा, जॉब लग सकता है। ये समय कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पर जो लोग फ्रेशर भी हैं कोई, तो उनकी भी जॉब लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनेंगे। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, कहीं पर सरकारी नौकरी वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस गोचर से हो सकता है। उनको प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, तो इस प्रकार के बहुत सारे पॉजिटिव रिज़ल्ट सूर्य आपको देने वाले हैं। अब शुक्र साथ में है, तो जो लोग भी शुक्र से रिलेटेड प्रोफ़ेशन में हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर शुक्र और सूर्य के आने से आपको एक फ़ेम मिलेगा, अच्छा आपकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी और लोग आपको जानेंगे और आपको अपने काम से जाना जाएगा। तो इस समय सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आपको अपने काम के प्रति लगाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा, करियर पर फ़ोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो ये समय में आपके लिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आप मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे और सूर्य की जो दृष्टि है, इन दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी आपके चौथे घर पे। तो कहीं न कहीं चौथा घर भी आपका बैलेंस नज़र आएगा क्योंकि चौथे घर के स्वामी फिलहाल वक्री चल रहे हैं। अब यहाँ पर सूर्य आगे बढ़ रहे हैं और 17 सितंबर के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो 17 सितंबर का जो समय है, 17 सितंबर के बाद सूर्य के लाभ स्थान में जाने के बाद यहाँ पर क्योंकि तब बुध वक्री मिलेंगे इनको, तो ऐसे में सूर्य बुध की जो युति बन रही है, इसका पूरा-पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं सूर्य का लाभ स्थान में जाना आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट माना जा सकता है। सूर्य के यहाँ रहते हुए आपको धन की प्राप्ति हो सकती है कहीं से। इसके अलावा आपको अपने दोस्तों के साथ या किसी बड़े अधिकारी के साथ अगर आप बात करते हैं या आप अपने बॉस के साथ भी बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत झिझक आपको महसूस हो सकती है। ये समय में कहीं न कहीं आप अगर इन्वेस्ट किए हैं, पैसा इन्वेस्ट किए हैं मार्केट वगैरह में कहीं पर भी, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ अच्छे लोगों से, कुछ प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बन सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। अब सूर्य और बुध जो कि पंचम को देख रहे हैं, तो पंचम के कार्यों में भी थोड़ा बहुत आपको अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा और हो सकता है कि रिजल्ट आपके पंचम भाव के पूरे-पूरे ना मिले, लेकिन आप इन कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखेंगे। तो ऐसा कुछ स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। अब लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में चर्चा की है। राहु और केतु के बारे में अगर चर्चा करें, तो राहु आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। छठे घर में राहु गोचर कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपका कोई ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आपके क्लाइंट्स वगैरह बनते हैं, को काफ़ी फ़ायदा होगा। मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी जब भी राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो, और क्योंकि मंगल आपका लग्नेश भी है, ऐसे में आपको कहीं न कहीं ये जो राहु है वो शत्रुओं पर विजय दिला सकता है, लेकिन मेष राशि का राहु उतना अच्छा होता नहीं है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। इसके साथ ही देखिए केतु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो केतु का गोचर 12वें घर में यहाँ पर आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। जिनका भी केतु चल रहा है फिलहाल महादशा या अंतर्दशा में, उनको अजीब सी फीलिंग आएँगी, उनको काफ़ी दुनिया से जो है डिटैचमेंट फील होगी और कहीं न कहीं मन उनका बहुत ज़्यादा अशांत रहेगा। तो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे और खराब दिन कौन-कौन से रहने वाले हैं। आप लोगों के लिए सबसे अच्छे दिनों की बात करी जाए तो 8, 9 उसके बाद 19, 20, 24, 25, 26, 27 और 28 ये दिन काफ़ी ख़ास रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं, चाहे वो आपके धन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी कार्य हो।
तो अब बात करते हैं आप लोगों के लिए कुछ खराब दिनों की, जहां पर अगर आप देखेंगे तो मेष राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो 13 और 14 तारीख को ये समय में आपको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अपने रूटीन को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। अगर किसी विवाद में फंसे हुए हैं, कहीं पर आपका केस मुकदमा वगैरह कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पर भी आपको काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये 2 दिन अच्छे नहीं रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर जब मिथुन राशि में होगा तो 18 और 19 को ये समय में मानसिक रूप से परेशानी आप लोगों को महसूस हो सकती है। ये समय में आपको अचानक धन मिलने के भी योग बन रहे। इसी प्रकार से अचानक कोई प्रॉपर्टी मिलना या धन मिलने की संभावना भी बनती है, लेकिन चोट दुर्घटना से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी ही है। इसके अलावा चंद्रमा का तुला में जो गोचर होगा 27 और 28 को, ये 2 दिन में कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए समय अच्छा नहीं है। आपके स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह हो सकते हैं। इस समय आपको मन में काफ़ी सारे नेगेटिव विचार आ सकते हैं। ये समय में कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ ऐसा अजीब-सा फीलिंग आ सकता है। तो आप अपने मन पर कंट्रोल अवश्य रखिएगा इन 2 दिनों में, 27 और 28 को। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पर बात की आपके लिए अच्छे और खराब दिनों की। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।